नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करते हैं कर्नाटक की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने को लेकर के, जहां उत्तर प्रदेश में अपने प्रदर्शन को बरकरार रखना एक चुनौती है, तो दक्षिण भारत में अपने प्रदर्शन को सुधारना बहुत आवश्यक है। और दक्षिण भारत में पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाएगी, अपने सीटों को बढ़ाएगी। उसमें कर्नाटक सबसे अहम राज्य है, जहां 2019 का प्रदर्शन को बरकरार रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के 28 सीट में से 25 पर 2019 में चुनाव जीतने में सफल हुई थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदर्शन को दोहराना होगा। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में जातीय समीकरण को दुरुस्त करने को लेकर के जनता दल सेक्युलर को इस बार गठबंधन का हिस्सा बनाया है, तो पार्टी तेज तर्रार नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता और येदियुरप्पा के पुत्र बीवाई विजेंद्र को कर्नाटक प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाया है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पिछले साल विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार हुई और पार्टी के हार के बाद पार्टी के अंदर थोड़े सा गठनात्मक रूप से जो कमजोरियां आई, उसको दूर करने के लिए तेज तर्रार नेता बीवाई विजेंद्र को पार्टी को कमान सौंपी गई। पार्टी में कुछ अपने ही लोग बागी हो चुके हैं, तो कुछ विभीषण जैसे भूमिका में आ गए हैं। मसलन पूर्व उप मुख्यमंत्री के येदियुरप्पा की चर्चा कर सकते हैं, जहां शिमोगा से जब पार्टी ने अपना उम्मीदवार ऐलान किया, तो के येदियुरप्पा ने बागी तेवर को अपना लिया और शिमोगा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ शिमोगा से चुनाव लड़ने का ऐलान के येदियुरप्पा ने कर दिया। तो कुछ लोग पार्टी के जो अंदरूनी चर्चाएं जो होती है, उसको भी लीक कर रहे हैं, जिसे जहां कांग्रेस को अपने तैयारियों में उसके अनुरूप तैयारी करने का मौका मिल रहा है, वहीं पार्टी के अंदर नेताओं के अंदर असंतोष पनप रहा है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी के संसदीय बोर्ड ने राज्य के उम्मीदवार तय करने को लेकर के राज्य के नेताओं को दिल्ली बुलाया था। कर्नाटक के 4-5 नेता केंद्रीय चुनाव समिति और केंद्रीय नेतृत्व को सामने पेश हुआ था, जिसमें पार्टी अध्यक्ष के रूप में बीवाई विजेंद्र ने सीट बाय सीट उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा की। जो चर्चा पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के सामने हुई, केंद्रीय नेतृत्व के सामने जो पक्ष बीवाई विजेंद्र ने रखा, उसको लेकर कर्नाटक में जाकर के लीक कर दिया गया। और इसको लीक करने के बाद यह बताया जाने लगा कि अमुक उम्मीदवार के खिलाफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और बीएस येदियुरप्पा हैं और अमुक उम्मीदवार के समर्थन में हैं। इस उम्मीदवार को जो अमुक दावेदार है, उसके खिलाफ येदियुरप्पा और बीवाई विजेंद्र हैं। इससे पार्टी के अंदर असंतोष पनप रहा है। तो दूसरी तरफ विपक्षी कांग्रेस को उसके अनुसार तैयारी करने का मौका मिल रहा है। के येदियुरप्पा शिमोगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से भी दूरी बना करके अपने रुख को उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो मानने वालों में से नहीं हैं, बल्कि पार्टी के अंदर अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ वो शिमोगा से चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को अपने पिछड़ा प्रदर्शन को बरकरार रखना एक चुनौती है, क्योंकि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक सीटों की जीतने की आवश्यकता है। ऐसे में कर्नाटक जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत किला के रूप में रहा है, उसको ध्वस्त होने से बचाना होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये भी है कि विधानसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस को लोकसभा में समेटने की कोशिश है। देखना दिलचस्प है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बागी नेताओं के और अपने जो विभीषण वाले रोल में आ चुके कुछ नेताओं से कैसे निपट पाती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।